So we need to understand what exactly the Sagittarius is. Sagittarius is the zodiac sign. It is a mole trikona zodiac sign for the Jupiter. Sagittarius is a zodiac sign जहाँ पर when you will learn the karmic reading. So आप अपने पुण्य और पाप अपने Sagittarius में ही देखते हैं. Like this is a zodiac sign where you will be able to see your punya as well as the pap. Like somebody in the Sagittarius and even it is owning the 9th house or in the 9th house, अगर आपके malefic planet ज्यादा है, जैसे कि मानो कि किसी का राहु is sitting in the Sagittarius, that means that there is some karmic blockages, is it? Ketu is sitting in the Sagittarius, that means there is some karmic blockages. Otherwise, Saturn is sitting in the Sagittarius, that means there is some karmic blockages. But ये karmic blockages आपके पुण्य भी है और आपके पाप भी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव ही लेकर आए, ये आपके दोनों चीजें आपके इस लाइफ में लेकर आए, पुण्य भी लेकर आए और ये आपके साथ पाप भी लेकर आए. एंड सेगिटेरियस हुआ, वर्गो हुआ, जेमिनाई हुआ, दीज ऑल राशि ये डुअलिटी की राशि है. डुअलिटी की राशि मीन्स अगेन दीज राशि इज चेंजेबल इन दिस लाइफ. सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम सेगिटेरियस को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो सेगिटेरियस को. कैसे चेंज कर सकते हो आप सेगिटेरियस को? सेगिटेरियस एक ऐसी राशि है जो दान पुण्य की राशि है. अगर आप किसी को देखते होंगे कि कौन कितना दान पुण्य कर रहा है, किस तरीके से आप अपने कर्म कर रहे हो, आपके सब कुछ स्टोर्ड जो हो रहे हैं वो सेगिटेरियस में जाकर हो रहे हैं. आप इस जन्म में कितना दान पुण्य कर रहे हो, आपके कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं? सेगिटेरियस में. आप आगे जाकर आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी जहां पर आपको बर्थ चार्ट देखकर लगेगा कि नहीं यार, दिस पर्सन इज नॉट सो वेल्दी, बट उस बंदे ने अपने विपरीत राज्यों को एक्टिवेट कर रखे. पहले उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, सेगिटेरियस में उसके काफी ज्यादा आपको मेलेफिक प्लैनेट्स दिखेंगे, बट उसने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया. तो बेस्ट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज दैट लेट्स से योर बर्थ चार्ट शोज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. आपका सेगिटेरियस दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट यू कैन चेंज ऑल्सो योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ गुड कर्मास, विद द हेल्प ऑफ द डोनेशन, विद द हेल्प ऑफ डूइंग गुड थिंग्स. तो सेगिटेरियस का जो आपका प्लैनेट है दैट इज द जुपिटर. So can Jupiter be changed in this life? For sure, Jupiter can be changed in life. People with a debilitated Jupiter can do something big in life. People with exalted Jupiter, that means that they must have carried some positive energies from the past life. But ऐसा कोई ये बहुत बड़ा myth है कि debilitated Jupiter है तो कुछ कर नहीं कर सकता. जब debilitated Jupiter भी बहुत कुछ कर सकता है. That is the reason is Jupiter is debilitated in the Capricorn. Capricorn, which is a राशि of the karma. Is it? राशि ऑफ कर्मा में आकर ही जुपिटर डेबिलेटेड हुआ. तो क्या हम अपने कर्म से जुपिटर को कर सकते हैं? फॉर श्योर हम अपने कर्म से जुपिटर को सही कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर डेबिलेट हुआ है कैप्रिकॉर्न में जो कि कर्मों की राशि है, और आप उसको चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस डूइंग इन दिस पर्टिकुलर लाइफ. तो आपके दोनों प्लैनेट डुअलिटी के प्लैनेट है. मरकरी भी आपका डुअलिटी का प्लैनेट है, जुपिटर भी आपका डुअलिटी का प्लैनेट है, एंड बोथ दीज प्लैनेट कैन बी चेंज इन दिस पर्टिकुलर लाइफ. सिंबल क्या है? द आर्कर, जो आपने देखा है कि एक एक आदमी है और उसके ऊपर जो हमेशा गोल ओरिएंटेड रहता है. बेनिफिक है सन एंड मार्स, मेलेफिक है मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, न्यूट्रल है जुपिटर एंड मून, मार्कास है वीनस एंड सैटर्न, बाधक है इनके जेमिनाई 7th हाउस, एंड बाधकपति हो जाते हैं इनके मरकरी. योग कारक इनके होते हैं मरकरी, जुपिटर, सन एंड मार्स. एक्सॉल्टेड एंड डेबिलेटेड इसमें कोई भी प्लैनेट नहीं होता है. सेगिटेरियस में ना ही कोई एक्सॉल्टेड है ना ही कोई डेबिलेटेड है. बट ये जुपिटर की मूल त्रिकोणा राशि है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मूल त्रिकोणा राशि मीन्स दिस इज अ फेवरेट राशि टू दैट प्लैनेट, मीन्स दिस इज अ ब्राइटर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. अगर आप कंपेयर करोगे कि किसी का सेगिटेरियस में जुपिटर है और किसी का पाइसेस में जुपिटर है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा माना जाएगा? सेगिटेरियस का जुपिटर को ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बिकॉज दैट इज इन द ब्राइटर साइड ऑफ द जुपिटर. आइडल मैच सेगिटेरियस, लियो, जेमिनी, एरीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस. परफ्यूम दैट इज, हमने पढ़ा नहीं था क्या? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है. आर यू श्योर हमने नहीं? ओके, so now we need to understand what exactly Capricorn is. Capricorn is Saturn. अब Capricorn आपके बर्थ चार्ट में जहां पर भी बैठा है, आपको उस हाउस से कनेक्टेड अब कर्म करने. आप ऐसा समझो, you have to do karma related to that particular house. You have to do hard work to pay off that rent जहां पर भी आपका Capricorn बैठा है. अगर किसी का Capricorn फर्स्ट में बैठा है, उसको पूरी लाइफ में एक कर्मा को पे ऑफ करना है. इज इट? आपको उस पोर्शन में यू हैव टू डू द हार्ड. आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है. किसी का Capricorn अगर 9th हाउस में बैठा है तो उसको हार्ड वर्क करना ही होगा, कनेक्टेड टू धर्मा, कनेक्टेड टू रिलीजियस.
आपको यू नीड टू बिकम अ कर्मा बिलीवर देयर, यू नीड टू डू द हार्ड वर्क, यू नीड, आप उससे कनेक्टेड स्ट्रैटेजीज बनाओगे, उससे कनेक्टेड हार्ड वर्क करोगे, आप उसमें कर्मा करोगे। सिंबल क्या है? द गोट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां पर भी गोट की फिजिबिलिटी है आपको खिलाने की, तो आप गोट को खिलाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका केप्रिकॉन सही हो सकता है, बिकॉज आपको अपने आप से ही रेमेडीज बनानी। बेनिफिक है मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। मेलेफिक है मून, मार्स एंड जुपिटर। सन इज न्यूट्रल, मार्काज है मंगल एंड जुपिटर। बाधकपति, बाधक है स्कॉर्पियो 11th हाउस, बाधकपति है मार्स। योग कारक होते हैं इनके वीनस। अब आपने देखा होगा, यू कैन डू योर ओन केस स्टडी ऑल्सो, लाइक केप्रिकॉन वालों के योग कारक वीनस है। तो अब केप्रिकॉन वाले लोग अगर अपनी लाइफ में, इलायची पानी, केप्रिकॉन वाले लोग अगर वो अपनी लाइफ में अगर ये सेल्फ लव करते हैं, या अपने में काफी ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, या अपने बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, या लग्जूरियस लाइफ जीने में बिलीव करते हैं, तो आप देखोगे केप्रिकॉन लगना की लाइफ इजी है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ केप्रिकॉन लगना, बिकॉज केप्रिकॉन लगना जब आपके सेल्फ में होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सैटर्न वाला फीचर्स भी देखे जाते हैं। अब सैटर्न क्या है? वैल्यू फॉर मनी, इज इट? कम चीजों में काम करना, तो ये सब चीजें देखी जाती है। तो आप योग कारक से भी पता कर सकते हो कि योग कारक आपका कैसा है। अगर हम लिब्रा की बात करते हैं, उनका योग कारक इज वीनस, उनका योग कारक इज सैटर्न। अगर अब एक लिब्रा वाला है और वो कर्मा बिलीवर नहीं है, या वो सैटर्न की तरह काम नहीं कर रहा, तो उसको पैसे नहीं आए। सेम में केप्रिकॉन लगना है, अगर ये वीनस की तरह नहीं रहेंगे, तो इनके पास इतना ज्यादा वेल्थ सक्सेस नहीं होगी। सो योग कारक इज वीनस, एग्जॉल्टेड इज मंगल। अब मंगल क्यों एग्जॉल्टेड है केप्रिकॉर्न में? आपने कभी ध्यान दिया मंगल क्या है? मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ करेज, मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एक्शन, मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ कितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे, इज इट? सैटर्न इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द फिजिकल। आपकी लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सैटर्न आपको एक मैसेज देता है, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, और अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो सैटर्न आपको कहीं ना कहीं बैकफायर्ड करता ही करता है। अब नाउ यू विल सी, सैटर्न कर्मा है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट वेरी रिच पीपल, आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो दिन रात पूजा पाठ करें। कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम? नॉट एट ऑल। आप वो व्हाट दे फोकस ऑन द केप्रिकॉन। केप्रिकॉन इटसेल्फ इज अ राशि ऑफ कर्म। वो अपने करियर पर फोकस होते हैं, वो अपनी लाइफ में कर्मा पर बिलीव करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ, बिकॉज उनके दिन भर दिमाग में क्या चलता है? अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर कर्मा। मुझे क्या एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में, मुझे क्या कर्म करना है अपनी लाइफ में, एंड यू सी दे ग्रो मनी में। क्लियर है? सो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। यू हैव टू टेक द हार्ड वर्क एंड स्टिक टू द एक्शंस, बिकॉज मंगल इज एक्सॉल्टेड इन द केप्रिकॉर्न। मंगल एक्सॉल्टेड माना गया है केप्रिकॉर्न में, मतलब आपकी लाइफ में आपके एक्शंस ही आपको रिजल्ट्स देंगे। आपके एक्शंस ही बताएंगे आपका करियर कैसा है, आपका एक्शंस ही बताएंगे कि आपके पास पैसे कितने हैं। डेबिलेटेड इज जुपिटर। डेबिलेटेड जुपिटर क्यों है? अब जुपिटर इज डेबिलेटेड बिकॉज जुपिटर इज अ कारक ऑफ रिलीजियस। आर यू गेटिंग इट? आप दिन रात अगर सिर्फ पूजा करो और कर्म ना करो, क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? You will not able to get the results. So you should have a balance in your life. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है लाइफ में इज योर कर्मा। अगर आपको कोई काम करना है, लेट्स से आपके पास कोई एक काम आया है और आप यू आर डूइंग प्रेयर्स, सो ट्राई टू फोकस ऑन कर्मा फर्स्ट, इज इट? कर्मा का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ इन दिस जर्नी आई हैव सीन पीपल। लाइक पीपल फोकस मोर ऑन डूइंग द रेमेडीज, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, बट आर यू टेकिंग द एक्शंस अगेंस्ट इट? आर यू गेटिंग इट? आप सोच तो रहे हो कि हाउ राहु कैन गिव यू बेनिफिट्स, हाउ एनी प्लैनेट कैन गिव यू बेनिफिट्स, आपके पास पैसे कैसे आएंगे, आप, बट पैसे कैसे आएंगे दैट इज देयर, यू हैव टू डू द रेमेडीज। आपको पूजा भी करनी है, बट क्या सिर्फ पूजा आपका रिजल्ट दे देगी? नो। एनी रेमेडीज यू आर डूइंग, आप लक्ष्मी सहस्त्रनाम सुन रहे हो, क्या आप लक्ष्मी सहस्त्रनाम सुनने के पैरेलली आप कोई एक्शंस ले रहे हो जहां से आपके पास पैसे आ सकते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है, इफ यू आर गिविंग रेमेडीज टू समवन टू डू, मेक श्योर आस्किंग देम टू डू द कर्मा आल्सो। कर्मा का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड समबडी सेज नहीं कर्मा का रिप्लेसमेंट है, आप दिन रात करो और आपके पास आ जाएगा, ऐसे नहीं। यू हैव टू टेक द एक्शंस। आपके पास खाना है, आपको खाने के लिए यू हैव टू यूज योर हैंड, आपको उसको कुक भी करना है, आपको अपने हाथ से उसको खाना भी है। दैट इज ऑल व्हाट कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट।
स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस इनके आइडल मैच होते हैं। लकी परफ्यूम जो होता है इनका मस्क। मस्क इज अ परफ्यूम। अगर किसी की सैटर्न की, शनि की 7.5 चलती है, महादशा चलती है, सैटर्न आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लमेटिक देता है, तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है दैट मस्क इज अ परफ्यूम दैट पीपल शुड यूज टू मेक देयर, या दे मेक देयर सैटर्न इन देयर फेवर। तो केप्रिकॉन लगना वालों को मस्क परफ्यूम यूज करना चाहिए, एक्वेरियस वालों को मस्क परफ्यूम यूज करना चाहिए, इससे इनकी लाइफ सॉल्व होती है। Lucky number is 6, 9, and 8. Lucky days are Friday, Wednesday, Saturday for the investment. Lucky gemstone are lapis lazuli and blue sapphire in the gold. Lapis lazuli is a rectificator of the sun, Saturn. Lapis lazuli is a rectificator of the Saturn. तो Aquarius और Capricorn वालों को बहुत बार सजेस्ट किया जाता है कि आप lapis lazuli पहनो। इवन टॉरस और लिब्रा वालों को भी सजेस्ट किया जाता है कि आप lapis lazuli पहनो, सो दैट आपके सैटर्न की आपकी लाइफ में बेटर चीजें आएंगी। When it comes to नीलम, नीलम आपका इनहैंसर कैटेगरी में है, और जितने भी जेमस्टोन होते हैं वो आपके चक्रा लेवल पर काम करते हैं। सो दे वर्क एट द लेवल ऑफ द चक्रा। हर एक बंदे के विजिबल नहीं है उसका ब्लू कलर का चक्रा, एंड दैट इज द रीजन नीलम इज ओनली कंफर्टेबल विद द पीपल फॉर। तभी आपने देखा होगा कि इफ यू गो, यूजुअली आप देखोगे कि तो टॉरस लगना को नीलम पहना दिया जाता है, केप्रिकॉन वालों को नीलम पहना दिया जाता है। क्या हमें पहनाना चाहिए? नहीं। और अगर आपको बर्थ चार्ट में भी ऐसा दिख रहा है कि नहीं, इट इज कंफर्टेबल, गिव देम द इनिशियल क्वालिटी नीलम, डोंट गिव देम द हाई रेंज नीलम, बिकॉज नीलम एक इतना डेंजरस जेमस्टोन है, अगर उसको सूट नहीं हुआ उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसको मेजर हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी दे सकता है। सो डोंट प्ले विद ह्यूमंस लाइफ, is it? So try to give them the initial quality neelam, and then they will come back to you, tell you, okay, this has been growed, उनकी लाइफ में चेंजेस आए, and then you give enhancer कैट, तब आप उनको और ज्यादा बेटर क्वालिटी दो, बिकॉज gemstone भी मल्टीपल कैटेगरीज की चीजें आपकी लाइफ में होती है। कलर्स दे शुड वेयर इज व्हाइट। जितना ज्यादा ये व्हाइट कलर पहनते हैं, लाइट कलर पहनते हैं, उतना ज्यादा इनकी लाइफ अच्छी होती है, बिकॉज इनका खुद का योग कारक वीनस है। केप्रिकॉन वालों को थोड़ा कम पहनने चाहिए डार्क कलर क्लोथ्स। ऑलरेडी इनका सेल्फ केप्रिकॉन है, तो इनकी लाइफ में सैटर्न का हाई इन्फ्लुएंस होता है। और ज्यादा अगर अब, क्योंकि इनका मारक भी सैटर्न है, केप्रिकॉन का सेकेंड एक्वेरियस है जो कि उसका मारक बन जाता है, तो इनको अपनी लाइफ में डार्क कलर्स थोड़े से कम यूज करने चाहिए। दे शुड मेजर यूज द लाइट कलर्स इन देयर लाइफ। डे ऑफ फास्ट शुड बी सैटरडे। जितना ज्यादा केप्रिकॉन वाले सैटरडे को फास्टिंग करेंगे उतना ज्यादा इनकी लाइफ में अच्छा होता है। Control bones and flesh. Characteristics of Capricorn, it is a earthy element. Earthy means more stability in life. So earth element से connected है, stability in life है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनको earth meditation करनी चाहिए, या फिर इनको earth से ज्यादा connected रहना चाहिए। जो हमने earth की already हमने पढ़ा हुआ है, like walking barefoot on the grass is connected to the earth element, या फिर आप earth meditation भी आती, अर्थ मेडिटेशन भी आती है, देन यू कैन डू द अर्थ मेडिटेशन टू। सो अगर आप अर्थ मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। आपके घर में अगर अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, तो आप अपने घर के उस डायरेक्शन में जाकर अगर मेडिटेट करते हो, तो मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपने घर का अर्थ एलिमेंट को वापस ला सकते हो। मूवेबल राशि है, चारा राशि है, सेमी फ्रूटफुल है, टाइम लगता है काम करने में बट रिजल्ट्स मिलते हैं। डिले जरूर होता होगा बट डिनाई नहीं है। देयर इज नो डिनाई इन सैटर्न्स हिस्ट्री, देयर मस्ट बी, देयर मे बी अ डिले। साउथ डायरेक्शन इनके लिए काफी ज्यादा फलित हो जाता है। वॉटरी, फीमेल, फेमिनाइन एंड निगेटिव एनर्जी। क्लियर है? निगेटिव साइन है बट इनके अंदर भी फीमेल और फेमिनाइन की एनर्जी देखी गई है। विंडी साइन है, सैटर्न इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द एयर, तो विंडी साइन है, डिप्रेशन एंजाइटी में भी आना इनके लिए इजी हो जाता है। सोलर सेक्टर, ऐसे लोग अगर केप्रिकॉर्न लगना कुछ भी सोलर सेक्टर से कनेक्टेड कोई काम करते हैं तो इनको काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है। बेनिफिक्स में इवन नाइट साइन, धातु, ट्रेडिंग क्लास, साइन ऑफ सेक्रीफाइस, लेम साइन, एक्वेट साइन, तामसिक साइन टू। ये एक तामसिक साइन है। अब आप इनको देखकर आपको राजसिक नहीं लगेंगे, क्यों? बिकॉज अब केप्रिकॉन है। केप्रिकॉन क्या है? केप्रिकॉन इज लाइक वो शनि वाला इनके अंदर जाता नहीं है, समझ रहे हो आप? शनि वाली चीजें इनकी लाइफ से जाती नहीं है। दिखते कैसे ये लोग? टॉल होंगे, लीन बॉडी होगी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जितने ज्यादा आपकी लाइफ में मेलेफिक्स का असर होता है उतनी ज्यादा आपकी बॉडी लीन होती है। जितना ज्यादा आपकी लाइफ में बेनिफिक का असर होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी गोल होती है। तभी आपने देखा होगा जुपिटर की महादशा एंटर करते ही लोग अपना वेट पुट ऑन करने लग जाते हैं, उनकी वेट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्यों? आपकी महादशा का आपकी लाइफ में असर होता है। Big head, big neck, prompt nose and ears, thin face, bent shoulders, not why bent shoulders, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। जितना ज्यादा आपकी लाइफ में सन का इफेक्ट होता है उतना ज्यादा आपके शोल्डर स्ट्रेट होते हैं, इज इट?
उतना ज्यादा आपकी लाइफ में विटिलिटी होती है, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में एनर्जी होती है। ये आप देखकर भी किसी को पहचान सकते हो। जितने ज्यादा लोगों के शोल्डर्स बेंड होते जा रहे हैं, जैसे विद एज लोगों के शोल्डर्स बेंड होते जाते हैं, तो उनकी लाइफ में किसका ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस होता है? सैटर्न का ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस होता है। तो जब जब आपकी लाइफ में विटिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, बंदे का शोल्डर स्ट्रेट रहता है, उसकी लाइफ में सन का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जैसे लोगों का शोल्डर्स बेंड होते जाते हैं, उनकी लाइफ में सैटर्न का इन्फ्लुएंस ज्यादा आता है। दैट इज द रीजन। तभी आपने ओल्ड एज में देखा होगा लोगों के शोल्डर्स बेंड होते हैं। नॉट फ्लैशी, लार्ज टीथ। हाँ, जिसके टीथ बहुत लार्ज होते हैं, जिनके दांत काफी बड़े होते हैं, इनकी लाइफ में भी सैटर्न का काफी ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस होता है। जिनके टीथ छोटे होते हैं, लाइक साइज आप देखते होगे ना टीथ का, जिनके टीथ छोटे होते हैं उनकी लाइफ में बेनिफिशियल प्लैनेट ज्यादा होते हैं। जिनके टीथ बड़े होते हैं उनकी लाइफ में सैटर्न का काफी ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस होता है। लोअर लिप थिन बॉडी, रेडिश ब्राउन कलर, थिन वेस्ट, डार्क कोर्स हेयर, थिक लॉन्ग हैंड्स, लेग्स, वेयर लोअर लिम्स, वीक लोअर लिम्स। ओके, अब जिनके बाल काले होते हैं, जिनके बाल ब्लैक होते हैं और थिक होते हैं, जैसे बालों की भी तो क्वालिटी होती है ना, सम पीपल हैव अ थिन हेयर्स, सम पीपल हैव अ थिक ब्लैक हेयर्स। थिक ब्लैक हेयर्स हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मेलेफिक इन योर लाइफ। जिनके बाल मोटे होते हैं, लाइक क्वालिटी वाइज दे हैव अ थिक हेयर्स, that means they have a high influence of malefic planet in your life. People who have a thin hairs, they have a more beneficial planet in the life. आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, more thick hairs, more hard in nature, मोर थिन हेयर्स, मोर सॉफ्ट इन नेचर। आप इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पॉजिटिव ट्रेंड्स क्या होते हैं? मोस्ट प्रैक्टिकल, स्ट्रगल टू द मिजरीज ऑफ लाइफ, समवन endures a hardship or suffering of life without showing much emotions, complaint or distress. Strong-willed, ambitious, determined, good organizing skill, reliable, careful, prudent, disciplined, patient, hardworking, accept advice, tendered, good stamina, talkative, practical, chatterbox, and genius as a vitality, respect, sympathy, generosity, and the philosophical too. सैटर्न के जितने भी फीचर्स हैं इनके अंदर देखे जाते हैं। दे आर फिलोसफिकल टू, अगर इनका सैटर्न वेल प्लेस्ड होता है तो हार्ड वर्कर भी होते हैं, काफी ज्यादा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं, एंड ट्राई टू ब्रिंग, दे हैव अ मोर स्टेबिलिटी, ट्राई टू ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी इन द लाइफ। नेगेटिव ट्रेंड्स क्या होते हैं? एलर्जिक टू कोल्ड, कनिंग, क्रूअल, इंडोलेंट, मतलब दे कैन डू एनीथिंग, देयर इज नो शेम, रिलीजियस हाइपोसिटी, मतलब दे मे बी मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी बट नॉट नेसेसरी वेरी रिलीजियस। Rigid, harsh, ruthless, over exciting, over conventional, miserly, wants lot of show, lazy nature, suffers from windy diseases, egoistic, take a very critical view, perfectionist who is not satisfied in the life. हमेशा आपको और चाहिए होता है। Capricorn is what? You will never ever satisfied, is it? आपको अपनी लाइफ में और ज्यादा चाहिए। Capricorns की क्या देखा गया? Have a progenious memory, take interest in a versatile subject, are coward in the social matter, always worried about fear of being ridiculous, मतलब they don't like socializing. Saturn है तो socializing पसंद नहीं होएगा। Isolation इनको अपनी लाइफ में ज्यादा पसंद होता है। The keyword of the Capricorn are the rational, prudent and determined. Sun for the Capricorn लगना may not kill but gives trouble and inflict to the evil. सन अगर आपका केप्रिकॉन में है तो ऐसे, सन कान किल, किंग कभी भी किसी को मार नहीं सकता है, किंग कान किल समवन, बट आपकी लाइफ में ट्रबल्स दे सकता है, आपकी लाइफ में विटिलिटी कम कर सकता है, आपको इवल इफेक्ट्स दे सकता है, ये सब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दे सकता है। दीज ऑल थिंग्स दैट इज देयर। पार्ट ऑफ बॉडी की होता है बोन, नीज, स्किन। तो आपकी किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, नीज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जॉइंट, स्किन, तो कहीं ना कहीं आपका केप्रिकॉन एफ्लिक्टेड है। अगर स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रही है तो किसी टाइम पर आपका केप्रिकॉन अफेक्टेड हुआ है। पॉसिबल डिजीजेस क्या हो सकती है? लिप्रोसी, टूथ के, आर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, इंजरीज, बोन डिजीजेस, एसिडिटी, हर्ब्स रिलेटेड प्रॉब्लम। करियर सजेशन क्या होते हैं? पावरफुल पीपल हु हैव अथॉरिटी, केमिकल्स रिलेटेड काम इनको काफी सूट हो जाता है, वाटरी गुड्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, क्वार्ट्स, गार्डनिंग इक्विपमेंट, प्लानिंग, आर्किटेक्ट, बिल्डर, सिविल servants, dentists, engineer, farm scientist, surveyor, banks, cottage industry, public works, responsible executive job, and something which is connected to the deep meditation too.
तो दिस इज ऑल अबाउट द केप्रिकॉन। अगर किसी का केप्रिकॉन सेकंड हाउस में बैठता है या फिर किसी का केप्रिकॉन सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो आप उनको बता सकते हो कि उनका ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होता है। अगर किसी का अगर लाइक इफ समबडी हैव अ केप्रिकॉन इन द सिक्स्थ हाउस, देन दीज ऑल थिंग्स दैट दे कैन